नीतीश कुमार जी कल भी एनडीए के सबसे बड़े नेता थे, आज भी एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं बिहार में, और कल भी बिहार में एनडीए के सबसे बड़े चेहरे का नाम नीतीश कुमार ही होगा। 2000 कुछ तो हुआ होगा, वरना कोई अपना यूं ही बेवफा नहीं होता। अपना प्रवासीपन, अपना ये राजनीतिक 420 वाला राजनीतिक बहेलिया वाला रूप प्रशांत आप छोड़े और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बिहेव करना शुरू करें। क्योंकि इस तरह के गैर जिम्मेदार आदमी को तो राष्ट्रीय जनता दल को तुरंत अपने नेता पद और नेता विपक्ष के पद से हटा देना चाहिए। और तेजस्वी यादव में जरा भी अगर राजनीतिक मोरल बचा हो तो हार की जिम्मेदारी लेते हुए सभी पदों से अपने आप को हटा देना चाहिए। और आज भी नीतीश कुमार जी एनडीए के ही नेता हैं। लेकिन प्रशांत, मेरी एक नेक सलाह है, अब राजनीतिक 420 जैसी चीजों से दूर रहें, राजनीतिक बहेलियापन छोड़ें और एक जिम्मेदार राजनेता की तरह बिहेव करना शुरू करें। बांकीपुर में बीजेपी का अभेद किला ध्वस्त हो गया, विपक्ष भी धराशायी हो गई। दोनों को प्रशांत किशोर ने धूल चटा दी। इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। बांकीपुर में बीजेपी की हार हो गई, क्या लगता है कि मतलब कैसे? ये तो हमारे लिए भी आत्ममंथन का विषय है, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि बांकीपुर में हमें इतने कम वोट आएंगे। राजनीति में किला किसी का नहीं होता है, किला तो जनता का होता है। पर यह बात तथ्य है कि पिछले 3 दशकों से बांकीपुर की जनता हमें आशीर्वाद दे रही थी, लगभग 3 दशकों से लगातार। और हम अपनी पूरी ताकत लगा करके, अपनी पूरी ईमानदारी से उस आशीर्वाद का मान रखने की भी कोशिश कर रहे थे। पर इन चुनावों में ऐसा क्या हुआ, इस बात पे तो आत्ममंथन, आत्मचिंतन हम कर ही रहे हैं। अभी 6 महीने पहले चुनाव हुए थे, वो चुनाव भी विकास के मुद्दे पे हुआ था, वो चुनाव भी सुशासन के मुद्दे पे हुआ था, वो चुनाव भी बिहार के युवाओं के भविष्य के मुद्दे पे हुआ था। और 6 महीने पहले के चुनाव में इसी बांकीपुर की देवतुल्य महान जनता ने हमें लगभग 1 लाख वोट दिए थे। और आज 6 महीने में हमारे वोट का शेयर घट के 50% हो गया है, 50% तक हमें कम वोट मिले हैं। तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि आखिर हुआ क्या। आपको नहीं लगता है कि कैंडिडेट जो बदले गए, अभिषेक बंटी से नीरज सिन्हा, इस पे भी मतलब कुछ असर पड़ा है? देखिए, क्या हुआ, इन सब सवालों के जवाब ही तो हम ढूंढ रहे हैं। पर कुछ तो हुआ है, ये बात तथ्य है। एक पुरानी बात है ना कि कुछ तो हुआ होगा, वरना कोई अपना यूं ही बेवफा नहीं होता। बांकीपुर की जनता तो हमसे पता नहीं 30-35 सालों से हमें आशीर्वाद देते आ रही है। इस बार क्या हुआ, इसी यक्ष प्रश्न के जवाब में तो हम लगे हुए हैं। बीजेपी ने अपना पूरा शक्ति मतलब इस्तेमाल किया, 40 स्टार प्रचारक उतारे गए, फिर भी हार हुई। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, स्टार प्रचारक से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारा पूरा संगठन अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ था। भाजपा में सबसे बड़ा स्टार प्रचारक तो बिहार की जनता खुद होती है, भाजपा के समर्थक खुद होते हैं। भाजपा के समर्थकों से ज्यादा बड़ा स्टार प्रचारक, हमारे कार्यकर्ताओं से ज्यादा बड़ा स्टार प्रचारक कोई नहीं होता है। ये सत्य है कि हम अपने पूरे संगठन के साथ ये चुनाव लड़ रहे थे। ये भी सत्य है कि प्रशांत किशोर को अगर हम छोड़ दें तो राष्ट्रीय जनता दल की जमानत तक जब्त हो गई। पर ये हार और जीत हमारे लिए उतना मायने नहीं रखती है। हमारे लिए मायने ये रखता है कि हमें आशीर्वाद देने वाले हमारे अपने लोगों ने इस बार हमें क्यों छोड़ा, हमसे गलती क्या हो गई, कहां हम गलत हुए। राजनीति एक दिन की चीज तो होती नहीं है, और झूठ फरेब 420 गलत बात कह के राजनीति में इंसान एक बार आगे बढ़ सकता है। काठ की हांडी राजनीति में एक बार चल सकती है, पर राजनीति अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए हम इन सब चीजों पे आत्ममंथन कर रहे हैं कि हमारी गलती क्या रहेगी। प्रशांत किशोर लगातार नैरेटिव सेट करते रहे, तो इस पे मतलब कि बीजेपी वाले कुछ जवाब सफाई भी नहीं दिए। जैसे कि उन्होंने नैरेटिव सेट किया कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देगा बीजेपी वाला तो जीत जाएगा। तो क्या आप लोग हल्के में ले लिए थे प्रशांत किशोर को?
अब तो माननीय विधायक हैं वो, प्रशांत किशोर अब माननीय विधायक हैं, एक जिम्मेदार पद पे हैं। तो अब मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो खुद भी जिम्मेदारी वाले भारीपन के साथ रहेंगे। अब पहले तो वो क्या करते थे, अब मैं इस पे क्या चर्चा करूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रशांत जी अब आप माननीय विधायक हैं। अब कृपया ये राजनीतिक 420 ही, ये झूठा नैरेटिव बनाना, ये राजनीतिक बहेलियों जैसा बात करना, बिना तथ्य के, बिना सिर पैर की बातें करना, ये सब आप कृपया छोड़ दें। अब ये सब चीजें छोड़ें। अब आप माननीय विधायक हो गए हैं। बांकीपुर की देवतुल्य जनता ने बांकीपुर को और बेहतर बनाने के लिए, जैसा आप कहते थे कि बांकीपुर को बैंगलोर बना देंगे, अब आप बैंगलोर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे ये तो आपका कार्यकाल बताएगा, लेकिन बांकीपुर के लिए आपके क्या प्लान्स हैं उन पे बात करें तो बेहतर होगा। बांकीपुर की जनता ने आपको बांकीपुर के विधायक की जिम्मेदारी दी है, पर अभी अभी जैसा मैं देख रहा था मीडिया में कि चुनाव खत्म हुए नहीं और प्रशांत फिर से बिहार से बाहर चले गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अपना प्रवासीपन, अपना ये राजनीतिक 420 वाला, राजनीतिक बहेलिया वाला रूप प्रशांत आप छोड़ें और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बिहेव करना शुरू करें, क्योंकि अब आप एक माननीय जिम्मेदार विधायक हैं। सम्राट सरकार बनने के बाद उनके चेहरे पे पहला चुनाव किया गया, तो क्या लगता है कि जनता उनको पसंद नहीं कर रही है? भाई 2025 का चुनाव भी तो इसी एनडीए ने लड़ा था। 2025 का चुनाव जिसमें एनडीए को 202 सीटें आई थी, इसी एनडीए ने लड़ा था। नीतीश कुमार जी कल भी एनडीए के सबसे बड़े नेता थे, आज भी एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं बिहार में, और कल भी बिहार में एनडीए के सबसे बड़े चेहरे का नाम नीतीश कुमार ही होगा। 2025 में तो नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव हुआ था और इस बार सम्राट सरकार के चेहरे पर। सरकार किसी एक का ही नहीं होती है, वही एनडीए है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज भी नीतीश कुमार जी एनडीए के ही नेता हैं। आज भी बिहार में हमारा चेहरा नीतीश कुमार जी ही है। नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन की लाइन खींच दी थी उसी को आगे ले चल के काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी, और सम्राट चौधरी जी को यह जिम्मेदारी खुद नीतीश कुमार जी ने दी है। एनडीए की कलेक्टिव टीम ने यह निर्णय लिया कि अब नीतीश कुमार जी के बाद, चूंकि नीतीश कुमार जी की इच्छा थी अब वो दिल्ली जाकर के बिहार की सेवा करें, तो सम्राट चौधरी जी को नीतीश कुमार जी के कहे पे जिम्मेदारी मिली है। इसलिए ये सब नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव है। एनडीए की ही सरकार है। नीतीश कुमार जी की जो नीतियां थी, सुशासन की, सेवा की, गरीब कल्याण की, वही सारी नीतियों पे आज भी एनडीए की सरकार चल रही है। बांकीपुर उपचुनाव हारने के बाद राजद में काफी खलबली मची हुई है। शक्ति यादव का बयान आता है, फिर साधु यादव का बयान आता है। देखिए, अगर राजद की बात हम करें तो मेरी समझ से राजद की इस बदहाली के लिए अगर एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो है बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव खुद। नेता इतना नॉन सीरियस, बार बार बिहार छोड़ करके चले जाते हैं, पता नहीं विदेश में कहां। चुनाव के समय भी गायब थे। चुनाव के समय गायब थे। विधानसभा बनी, उसके बाद पहला सत्र, बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का सत्र, उस समय सत्र के बीच से गायब हो गए। अभी यहां चुनाव चल रहा है, उनका कार्यकर्ता सड़कों पे संघर्ष कर रहा है और ये यूरोप में एल्प्स के तली का पानी पी रहे हैं। इस तरह के गैर जिम्मेदार आदमी को तो राष्ट्रीय जनता दल को तुरंत अपने नेता पद और नेता विपक्ष के पद से हटा देना चाहिए। और तेजस्वी यादव में जरा भी अगर राजनीतिक मोरल बचा हो तो हार की जिम्मेदारी लेते हुए सभी पदों से अपने आप को हटा देना चाहिए। अब अगले चुनाव के लिए भी प्रशांत किशोर एक टफ कंपटीशन बन गए हैं आपके लिए। अभी तो जो उन्हें जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निभाएं। बांकीपुर के माननीय विधायक की तरह वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। बातों से काम सिर्फ विपक्ष में बैठने तक चलता है प्रशांत। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर बातों से सिर्फ काम नहीं चलता है, आपको लिटमस टेस्ट देना होता है। मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन से जिम्मेदारी आ जाती है उस दिन के बाद राजनीति आग का दरिया हो जाती है और उसे तैर के ही पार करना होता है। और इस आग के दरिया को तैरने में सिर्फ एक चीज काम आता है, जनता की सेवा के लिए सच्चाई। तो अब आप कृपया उस सच्चाई के साथ जनता की सेवा में आए, क्योंकि अभी तक आपका जो इतिहास रहा है वो इतिहास तो सिर्फ और सिर्फ
गलत नैरेटिव बनाने का रहा है। माफ करेंगे, लेकिन प्रशांत, मेरी एक नेक सलाह है, अब राजनीतिक 420 जैसी चीजों से दूर रहें, राजनीतिक बहेलियापन छोड़ें और एक जिम्मेदार राजनेता की तरह बिहेव करना शुरू करें। हमें भी बिहार में एक क्रेडिबल और रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन को वेलकम करने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ थे, तमाम बातचीत हुई और बीजेपी कहाँ चूक गई इस पे भी बातचीत हुई। अब ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे मगही न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।